जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल BGF TG पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 यानी कि जो भर्ती चल रही है 32,000 के आसपास, उसमें पद बढ़ाने की भी मांग चल रही है। लेकिन आप लोगों के बीच एक नोटिस देखने को मिल रही है जिसमें रेलवे अप्रेंटिस को लगा बहुत बड़ा झटका। जी हाँ, CCA वालों के लिए बुरी खबर, सेवानिवृत्त कर्मियों को GM पावर के तहत दिया जाएगा मौका। रेलवे कर्मचारियों की जो कमी है उसमें बोला जा रहा है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं अब उनको ही रेलवे में मौका दोबारा मिलेगा। यानी कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं, 1 साल और रेलवे से ट्रेनिंग करने के बाद GM पावर के तहत रेलवे बोर्ड को चाहिए रेलवे से अप्रेंटिस जो बच्चे हैं उनको दिया जाए मौका। लेकिन भारत सरकार यहाँ पर बोल रही है कि जो सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको फिर से रखने के लिए बात की गई है। आपको हम वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाएंगे, वीडियो में आप बने रहें। देखिए आपके सामने वीडियो क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्त, अनुबंध के आधार पर रेलवे में की जाएगी सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्ती। यानी कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं अब उनको सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं 30, 35, 60, 65 साल की उम्र में जो भी कोई रिटायर्ड हुआ है अब उनको यहाँ पर भर्ती करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी GM पावर के तहत। यानी कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर दोस्त, रेलवे अब गैर राजपत्रित पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करेगा। यानी कि जो रेल के कर्मचारी हैं अनुबंध के आधार पर भर्ती करेगा सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हैं। इसका अधिकार महाप्रबंधकों को होगा, यानी कि जो महाप्रबंधक होंगे, जनरल मैनेजर होंगे, उनके तहत ये भर्ती की जाएगी। आप लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिनियुक्त की अधिकतम आयु सीमा 65 होगी। यानी कि उनकी जो आयु सीमा होगी उनकी उम्र 65 साल होगी। निदेशक उत्तर रेलवे बोर्ड UK तिवारी पूर्व में इसको लेकर सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर चुके हैं। यानी कि जो ये लेटर है सभी जोन में भेजा जाए। ये लेटर की जो सेवानिवृत्त हैं यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं लेटर जारी कर दिया गया है, अब दोबारा पत्र जारी किया गया है। यानी कि इससे पहले आप लोगों को दिसंबर 2024 में दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम अब बात करेंगे, यानी कि ये लेटर दोबारा से जारी कर दिया गया है। रेलवे में लोको पायलट सहित राजपत्रित पदों के कई पद खाली हैं। यानी कि जो रेलवे के पद हैं लोको पायलट, टेक्नीशियन, JE, NTPC वगैरह ग्रुप डी कई पद खाली हैं। इसमें संचालन में असर पड़ रहा है। यानी कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनमें संख्या की कमी को देखते हुए यहाँ पर ये निर्णय लिया जा रहा है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको फिर से मौका दिया जाए। यहाँ पर देखिए इन पदों में अस्थाई भर्ती प्रक्रिया जारी है। यानी कि आप लोगों के सामने अभी लोको पायलट, टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी, लोको पायलट यानी कि जो अस्थाई भर्ती है आप लोगों के सामने जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं अस्थाई प्रक्रिया जारी है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के निदेशक दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त कर्मियों को रखने के आदेश जारी किए थे। आप लोगों को हम एक वीडियो बनाए थे, उस पर बताए थे कि रेलवे से जो कर्मचारी हैं उनको फिर से मौका मिलेगा। तो कई बच्चों का कमेंट आया था कि ये फर्जी है, फेक है। आज आप लोग देख सकते हैं फिर से एक नोटिस यहाँ पर आई है, आप देख रहे हैं। इस दौरान लोको पायलट सहित कई सेवानिवृत्त कर्मियों को रखा गया था। इसके बाद भी कई पद अभी भी खाली चल रहे हैं। यानी कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके जो लोको पायलट थे और टेक्नीशियन थे उनमें कई पद को भरा गया था और यहाँ पर अभी कई पद खाली चल रहे हैं। इससे संचालन प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो भर्ती खाली है उनको बोला जा रहा है कि इनको भरा जाए। निदेशक ने दोबारा पत्र भेजकर गैर राजपत्रित कर्मचारियों को रखने को कहा है जिनसे संचालन प्रभावित हो रहा है और ये अधिकार GM को दिया जाए। यानी कि दोस्तों जो रेलवे बोर्ड है यानी कि जो जनरल मैनेजर है वहाँ के GM पावर जो रेलवे से अप्रेंटिस है वो बोल रहे थे कि जो रेलवे से अप्रेंटिस है उनको GM पावर के तहत उनको मौका दिया जाए। यानी कि यहाँ पर GM जो जनरल मैनेजर हैं ये बोल रहे हैं कि जो रेलवे से रिटायर्ड है यानी कि जो रेलवे कर्मचारी हैं सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको 65 साल के अगर अंदर हैं, उनकी एज है, तो उनको फिर से दोबारा मौका करने के लिए बोला जा रहा है कि आप आइए एक बार फिर से रेल की सेवा करिए। यानी कि जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर आप लोगों के सामने आई है ये कि आप लोगों को GM पावर की लड़ाई के लिए आप लोग जो दिन रात संघर्ष कर रहे थे अब वो आप लोगों के हाथ से फिसलता नज़र आ रहा है।
तो हम लोग रेलवे से अप्रेंटिस जो साथी हैं, हम लोग यही अपील करेंगे कि भारत सरकार और रेल मंत्री जी से एक हमारी यही अपील है कि हम लोगों को 1 साल जो ट्रेनिंग किया गया है रेलवे अप्रेंटिस से, हम लोगों को जीएम पावर के तहत हम लोगों को सेटलमेंट किया जाए और हम लोगों को रोजगार दिया जाए। सभी रेल अप्रेंटिस की यही मांग है कि हमको रोजगार दिया जाए और हमें रेल अप्रेंटिस जो किए हैं, हमें रेल अप्रेंटिस के तहत जीएम पावर लागू हो और हमें रोजगार देने की बात की जाए। तो फिलहाल हम आपको बता दिए हैं कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको मौका देने जा रही है रेलवे बोर्ड और भारत सरकार और रेल मंत्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं, अगर आपके पास रेलवे से अप्रेंटिस या कोई 1-2 ग्रुप है तो आप लोग अपने 1 या 2 ग्रुप में अपने साथी के पास ज़रूर भेजें जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं या जो ITI के हैं, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। रेलवे बोर्ड से हम यही अपील करेंगे, जनरल मैनेजर से हम लोग यही अपील करेंगे कि हम लोगों को नियुक्ति दी जाए जीएम पावर के तहत। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।